तो ये एजेंडा क्या है? ये एजेंडा शरिया का है, इस्लाम का ही है, जो हमारी आसमानी किताब से आ रहा है। सूरह अल काफिरून में आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सूरह अल काफिरून में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि काफिरों को खत्म करना है और इस पूरी धरती पे फतह करना है। आप सोचिए ना, जैश ए मोहम्मद, इसका मतलब क्या होता है? मोहम्मद की सेना। लश्कर तैयबा, इसका मतलब क्या होता है? जो कलमा तैयब पढ़ते हैं उसकी लश्कर। जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है? एकत्रित होकर जमात बना, मुजाहिदीनों का जमात। हाँ, जमात इस्लामी, इस्लाम के मानने वालों की जमात। हरकतुल इस्लाम, इस्लाम के मानने वालों की हरकतें। अब ये भी तो सोचिए ना कि ये जितने भी नाम हैं ये तो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और अल्लाह से जुड़े हुए हैं ये सारे नाम। तो ये तो वही कर रहे हैं जो इन्होंने आसमानी किताब में पढ़ा है। इस पूरी पृथ्वी को मुसलमानों की पृथ्वी बनानी है। ये उम्मा का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शरिया में लिखा हुआ है, ये हमारे अल कुरान में खुद लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। सूरह अल काफिरून उठा करके पढ़े, सूरह अल अनफल उठा करके पढ़े कि कैसे लूटना है, मारना है, काटना है, खत्म करना है। यहां तक कि कई आयतों में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आपके सामने कोई काफिर आ जाए तो आप उसको ऐसे सिंपल मत मारो, आप उनको डुबाओ, उनको उनकी चमड़ियां उधेड़ो, उनको गर्म पानी में उनको डालो और उसके बाद फिर उसको मृत्यु दंड दो। अब उस प्रोसेस में अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो मतलब वो सूरह तौबा में आ जाता है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो अल्लाह बहुत बड़ा है, उसको बख्शने वाला। और अगर तब भी वो इस्लाम बांग्लादेश में भी तो शायद कुछ यही खबरें मिल रही हैं कि सबको कहा जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, ऑब्वियसली। वरना आप सोचो ना कि प्रोफेसर जो वहां के हैं उनको या तो आप रिजाइन करो या तो इस्लाम कबूल करो। वहां पर जितने 2 फुट या 3 फुट या मौलाना है वो क्या कह रहे हैं कि आईएएस की सीट पर वो बैठेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जानता होगा, आईपीएस के चेयर पर वो बैठेगा जो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना जानता होगा। मतलब आपको क्रैक नहीं करना है एग्जाम, आपको कुछ नहीं जानना है। आपको अगर इस्लामी तालीम है तो आप बन सकते हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी वाला नेचर आपके अंदर है तो आप वहां पर किसी भी पद पे बैठ सकते हो। हजारों हिंदुओं ने वहां रिजाइन करना पड़ा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 180 लोगों ने कन्वर्ट किया है इस्लाम में और अपने वो नौकरी में टिके रहे हैं नौकरी बचाने के लिए। हाँ, और बाकी लोगों ने रेजिग्नेशन किया है। हाँ? अब इसमें इसके दो पहलू है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है। भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से प्रेशर बना सकती है या दूसरे तरकीब अपना सकती है। इससे दूसरा पहलू आप ये देखेंगे कि जब गाजा पर हमला हुआ, इजराइल ने किया, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो उसके खिलाफ इस देश में कोई आवाज नहीं उठी। लेकिन जब इजराइल ने रिटेलिएट किया, बेशक हमारा एज अ कंट्री, हमारा एज अ देश ये मानना रहा है कि हम युद्ध का नहीं बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन इसमें वाइस वर्सा कैसे हुआ कि भाई एक सांसद साहब हैं, बड़ी पार्टी के चीफ हैं ओवैसी साहब, वो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं ओथ लेते समय। कई नेता बात करते हैं कि भाई फिलिस्तीन को हमने एज अ कंट्री मान्यता दी, उसकी हम बात क्यों नहीं करते, हमने जंग क्यों नहीं रुकवाई, हमने सपोर्ट क्यों नहीं किया। फिलिस्तीन के समर्थन में कई यूनिवर्सिटी कैंपसेस में मार्च निकाले जाते हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। लेकिन वही चीज जब माइनॉरिटी हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है बांग्लादेश में तो नहीं होती। रईसी में बस पर अटैक किया जाता है, जम्मू के रईसी में बस पर अटैक किया जाता है तो श्रद्धालुओं की मौत होती है तो उस पर नहीं होता है। तो जब हिंदू किसी देश में माइनॉरिटी हैं उनको टारगेट किया जाता है तब इस देश में कोई नहीं बोलता। हालांकि आज की तारीख में सब ये कह रहे हैं कि भाई सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार कुछ करे, लेकिन उसको कंडेम क्यों कोई नहीं कर रहा है, आलोचना कोई नहीं कर रहा। जो हो रहा है गलत हो रहा है। कुछ एक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन एक मौलानाओं की बड़ी जमात है, उनमें से भी कुछ है जो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये धर्म के खिलाफ है, ये जो कर रहे हैं वो अधर्म कर रहे हैं, अधार्मिक कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो रजाकार फौज का आखिरी चश्मा चिराग है। इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसकी पार्टी जो है वो रजाकार की ही तो थी, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो तो बाद में जाकर के उसने ऑल इंडिया लगाया है, अभी हालिया में उसने ऑल इंडिया लगाया, अदरवाइज वो तो रजाकारों का ही था, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या होता है? मुसलमानों को के इत्तेहाद के लिए ये पार्टी बनी है। ठीक है। अब आता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा।
पिछले 77 साल में जो मुसलमान मस्जिद में रेप करता है, मजार के अंदर रेप करता है, इमामबाड़े के अंदर रेप करता है, या ऐसे रोज कहीं पर रेप कर देता है, तो क्या मुसलमानों का एक पूरा कम्युनिटी उतर के आता है कि हम इसको अब इस्लाम में नहीं रहने देंगे? नहीं आता है। अब मुसलमानों में हम देखते हैं कि कोई पार्लियामेंट में अटैक करने चला जाता है, कोई 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, कोई आतंकवादी हरकत करता है, कोई आतंकवादी एक्टिविटीज सिखाता है पीएफआई का बन करके। तो क्या हमारे देश के मुसलमान रोड पर उतरते हैं कि हम इनको मुसलमान नहीं मानते? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये इनकी आसमानी किताबी तो बोली है करने के लिए, और ये कैसे उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये तो तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा वाली बात है। कैसे जा सकते हैं उनके खिलाफ? एक बलात्कार जो इतनी घिनौना अपराध है, जब वो मुस्लिम करता है उसके खिलाफ नहीं बोलता है कोई मौलवी मुल्ला इतनी घिनौनी चीज के लिए, तो फिर इतने बड़े आतंकवादी गतिविधियों के लिए वो कैसे उसके खिलाफ बोल सकता है? आप सोचो। नहीं तो इस देश में तो गंगा जमनी तहजीब की बात होती है। गंगा जमनी ईद में सेवैयां खाने हिंदू जाता है, मुस्लिम जो है वो कहते हैं कि भाई होली गले लगाकर होली के दिन अबीर खेलने गुलाल खेलने के लिए जाते हैं। तो फिर वो जब एक हिंदू मुसीबत में है तो फिर वहां कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? यार ये सब कुछ दिखावा है बस। नहीं, गंगा जमनी तहजीब इज अ काइंड ऑफ चूरन और कुछ नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं को चटाया गया था। आप जिस मुसलमान के घर में जाकर के ईद में सवैयां खाकर आते हैं, आप जरा उनको प्रसाद खिला करके मुझे दिखा दीजिए, तो खिला कर दिखाइए आप मुझे, गंगा जल पिला कर दिखाइए आप मुझे। नहीं पिएगा। वो दिवाली की मिठाई आप पैक करके आप दुकान से भिजवा देते हैं, इसलिए वो लोग ठूस लेता है। लेकिन आप जो प्रसाद जो चढ़ावा है, जो आपके भगवान की प्रतिमा से उठ करके आता है, और गंगा जल आप पिला के दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं। ये कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है, ये भारत के हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की एक स्ट्रैटेजी थी। दैट्स इट। ऑल आइज ऑन राफा लिख सकते हैं ये लोग, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन लिख सकते हैं, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं लिख सकते हैं ये लोग, नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो कर रहा है वो इस्लाम के हिसाब से सही कर रहा है, इस्लाम के हिसाब से गलत नहीं कर रहा है। अब आज की स्थिति में क्या वहां के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है? या तो वो कन्वर्ट हो जाएं या मरने के लिए तैयार हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को अब एकत्रित होना पड़ेगा, और जो एक स्लोगन योगी जी का था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बांग्लादेश के हिंदू या हमारे दुनिया में कहीं पर भी हिंदू मेजॉरिटी है, 3 मिलियन से ऊपर तो सऊदी अरबिया में भी है, तो हर जगह के हिंदुओं को ये स्लोगन रट लेना पड़ेगा कि बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए आइस्कॉन टेम्पल के जो सबसे बड़े प्रभु थे, जिनको 14 दिन के लिए चिन्मय, उनके साथ भी मैं कई बार मैं लाइव पे बैठी, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा कि आप जो कर रहे हैं उससे मोहम्मद यूनुस डर रहा है। मोहम्मद यूनुस के डरने की एक और वजह है कि 21 जनवरी में, फिर से दोहरा रही हूं, 21 जनवरी के बाद हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस सीधा डायरेक्ट जेल जाए, क्योंकि ना ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी छोड़ने वाले हैं और ना ही डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने वाला है मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस एक टेररिस्ट है और वो एक स्लीपर सेल वाला काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस कोई पीस वाला, वो नोबल आदमी नहीं है वो। दोस्तों, जो मजहब नफरत और झूठ की बुनियाद पे बना हो उसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है? आप सुन लीजिए कितनी सच्ची बातें बताई है नाजिया बहन ने। दोस्तों, इतिहास भरा पड़ा है इनका, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, पाकिस्तान में मस्जिदों के बाहर पुलिस वाले गन लेके खड़े होते हैं। सीरिया देख लीजिए, ईरान इराक देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए क्या गंद मचा रखा है। और आजकल तो आपको पता होगा यूरोप के अंदर इनको निकाला जा रहा है पकड़ के। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपस में ही नहीं रह पाते। आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान के अंदर अहमदियों की मस्जिदें तोड़ देते हैं, शियाओं को गोली मार देते हैं, कितना इनके उसमें नफरत भरी हुई है। अब देखिए, तो जब ये वो नहीं उनके साथ रह सकते तो हमारे साथ क्या रहेंगे? कितनी सही बात है ये। आप इस बात से सहमत करते हैं या नहीं? कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।